तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज डिफाइंड क्लिनिकली एज परसिस्टेंट कफ विथ स्पूटम प्रोडक्शन। क्या? परसिस्टेंट कफ विथ स्पूटम प्रोडक्शन, ठीक है। कि कब कब टाइम के लिए? फॉर एटलीस्ट 3 मंथ इन एटलीस्ट 2 consecutive ईयर्स, ठीक है। 3 महीने के लिए रहे और लगातार 2 सालों तक रहे, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर आइडेंटिफाइबल कॉज, और कोई दूसरी डिसीज ना हो उसमें, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं यूटियोलॉजी। यूटियोलॉजी में क्या है? सिगरेट स्मोकिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। एयर पॉल्यूटेंट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, ये ईटियोलॉजी में आती हैं। फिर पैथोजेनेसिस में क्या आएगा? क्रॉनिक इरिटेशन किसी भी हो सकती है, टोबैको स्मोक और पॉल्यूटेंट्स है ना। तो क्रॉनिक इरिटेशन से क्या होगा? प्रोटीएस रिलीज होगा। प्रोटीएस कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, इलास्टेस, मैट्रिक्स मेटेलोप्रोटीएस, है ना। ये सब क्या करेंगे? कनेक्टिव टिश्यू को डिग्रेड करते हैं। और क्रॉनिक इरिटेशन से इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह रहेंगी, तो इससे हिस्टामिन और इंटरल्यूकिन 13 निकल जाएगा, ठीक है, मीडिएटर्स हैं। तो इस वजह से क्या होगा? ये क्या कराएगी? हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकस एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द सबम्यूकोसल ग्लैंड, है ना। तो जो साइज है म्यूकस ग्लैंड का वो बढ़ जाएगा और उसके नंबर भी बढ़ जाएंगे और उसका सिक्रीशन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर सिगरेट स्मोकिंग प्रीडिस्पोज टू इन्फेक्शन बाई। तो सिगरेट स्मोकिंग से क्या क्या होता है? एक तो इंटरफेयरिंग विथ सिलेरी एक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एपिथेलियम एंड फंक्शन ऑफ एल्वेलर माइक्रोफेज, ठीक है। तो सिलेरी एक्शन जो होता है रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, उससे इंटरफेयर करता है। देखो मेटाप्लेजिया करता है स्मोकिंग, क्रॉनिक स्मोकिंग से मेटाप्लेजिया होता है ना, तो सिलेटेड एपिथेलियम स्ट्रेटिफाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हो गया। कॉजिंग डायरेक्ट डैमेज टू एयरवे एपिथेलियम, है ना, एयरवे एपिथेलियम को डायरेक्ट भी डैमेज करता है, लीडिंग टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ म्यूकस ग्लैंड। तो म्यूकस ग्लैंड उसकी हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, तो म्यूकस सिक्रीशन है वो जो बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? मॉर्फोलॉजी में क्या है? हाइपरेमिया, स्वेलिंग एंड इडिमा ऑफ एयरवे, है ना, ये सब हो जाएगा। एक्सेसिव म्यूसिनस ट्यू म्यूकोपुलेंट सिक्रीशन इन द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में क्या स्पूटम में पुलेंट स्पूटम आ रहा था, मतलब, है ना। क्यों आ रहा था? क्योंकि जो म्यूकस ग्लैंड है उसका सिक्रीशन बढ़ चुका है, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी हो गई है। फिर माइक्रोस्कोपी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ एयरवे, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गया एयरवे का। लार्जमेंट ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड ऑफ ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, है ना, जो ग्लैंड है म्यूकस सिक्रीशन उनका एनलार्जमेंट हो गया। एक तो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो गया और एनलार्जमेंट हो गया ग्लैंड का। एनलार्जमेंट भी होता है तो हाइपरप्लेजिया, और हाइपरट्रॉफी मतलब उसके हाइपरप्लेजिया मतलब नंबर बढ़ता है और हाइपरट्रॉफी मतलब उसकी साइज बढ़ती है। तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ गॉबलेट सेल एंड म्यूकस ग्लैंड इन एयरवे, तो नंबर भी बढ़ेगा और उनका साइज भी बढ़ा होगा। फिर रीड इंडेक्स क्या होता है? रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर टू द थिकनेस ऑफ द वॉल बिटवीन द एपिथेलियम एंड द कार्टिलेज। देखो इस डायग्राम से समझो कि रीड इंडेक्स में कहना क्या चाह रहा है कि रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर की थिकनेस है, जैसे मान के चलो ए बी, है ना, ये बीच में, ये ऊपर एपिथेलियम है, नीचे कनेक्टिव कार्टिलेज है, कनेक्टिव टिश्यू, और यहाँ ये है म्यूकस ग्लैंड अपनी, ठीक है। तो रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ द म्यूकस ग्लैंड लेयर टू द थिकनेस ऑफ द वॉल बिटवीन द एपिथेलियम एंड द कार्टिलेज, ये एपिथेलियम है, ये कार्टिलेज, तो जो इसकी थिकनेस है और इसकी थिकनेस है, क्या बोलते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन की, है ना, उसके रेशियो को क्या बोलते हैं अपन? रीड इंडेक्स। तो ए बी मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन की थिकनेस, और ये जो दोनों लेयर एपिथेलियम और कार्टिलेज के बीच की थिकनेस, उसको बोलते हैं अपन रीड इंडेक्स। और नॉर्मल क्या? 0.4 होना चाहिए, ठीक है। तो रीड इंडेक्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, म्यूकस ग्लैंड की लेयर है, ये क्या हो, ये हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी होगी तो ये बड़ी होगी, तो ये इंडेक्स बढ़ जाएगा, क्योंकि है ना ए बी की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है स्क्वेमस मेटाप्लेजिया एंड डिस्प्लेजिया। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया डिस्प्लेजिया भी बता दिया कि क्या होगा, है ना, कि जो अपने सेल्स से सिलेटेड कॉलम वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस में, ठीक है। ऑब्लिट्रेशन ऑफ ल्यूमिना ऑफ ब्रोंक्यूल्स ड्यू टू फाइब्रोसिस, तो ऑब्लिट्रेशन होने लगेगा ल्यूमिना का फाइब्रोसिस के कारण, ठीक है। तो ये सारे थे माइक्रोस्कोपिक फीचर, है ना। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, लार्जमेंट ऑफ म्यूकस, इंक्रीज इन नंबर ऑफ गॉबलेट सेल, ऑब्लिट्रेशन ऑफ ल्यूमिना, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर क्या देखेंगे? परसिस्टेंस कफ विथ प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम, ठीक है, तो दिख ही रहा था परसिस्टेंट कफ विथ प्रोडक्शन ऑफ स्पूटम। लेटर स्टेजेस हाइपरकैप्निया, हाइपोऑक्सीमिया एंड माइल्ड साइनोसिस, है ना, बाद लेटर स्टेज में ये सब देख सकता है, हाइपर कैप्निया, हाइपरऑक्सीमिया, माइल्ड साइनोसिस, ठीक है। डेथ क्यों होगी? डेथ ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन और कोर पल्मोनेल एंड कार्डियक फेलियर। कोर पल्मोनेल मतलब कि राइट साइड का जो हार्ट है वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी थी चीज़ें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, ये थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, छोटा ही है, तो इसको भी कर लेना। थैंक यू।